राजस्थान के मध्य में रहस्य से घिरा एक गांव है। एक ऐसी जगह जहां 2 शताब्दियों पहले एक पूरा समुदाय हवा में गायब हो गया था और अपने पीछे खंडहरों और किंवदंतियों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा था। यह कुलधरा की कहानी है, एक शापित गांव जिसे रातों रात छोड़ दिया गया था और जो अपने भयावह अतीत से परेशान था। जैसलमेर से 78 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कुलधरा एक समय एक संपन्न गांव था। समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का घर कुलधरा अपनी संपत्ति और प्रतिभा के लिए जाना जाता था। लेकिन 1820 की एक मनहूस रात में आरतीसी पड़ोसी समुदायों सहित पूरा गांव बिना किसी निशान के गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वे कहां गए या क्यों चले गए, लेकिन इस सामूहिक पलायन से जुड़ी किंवदंती तब से इस क्षेत्र को परेशान कर रही है। पालीवाल ब्राह्मण एक मेहनती समुदाय थे जो राजस्थान के कठोर रेगिस्तान में अपनी कृषि कौशल के लिए जाने जाते थे। अपनी अनूठी सिंचाई प्रणालियों के साथ उन्होंने शुष्क भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल दिया, जिससे कुलधरा वाणिज्य और समृद्धि का केंद्र बन गया। लेकिन धन और सफलता की कई कहानियों की तरह इसमें भी एक काला मोड़ आ गया। जैसलमेर के दीवान या प्रधानमंत्री सलीम सिंह का नाम दर्ज करें। अपने लालच और अत्याचार के लिए कुख्यात सलीम सिंह की नजर कुलधरा पर थी। इसकी संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि इससे भी अधिक भयावह चीज के लिए। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी, एक खूबसूरत युवा लड़की पर पड़ी और वह उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए जुनूनी हो गया। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों के लिए सम्मान ही सब कुछ था। उन्होंने सलीम सिंह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की अवज्ञा करने के परिणाम क्या होंगे। उनके इनकार पर क्रोधित होकर सलीम सिंह ने ग्रामीणों पर कुचलने वाले कर लगाए, उनकी भावना को तोड़ने और उनका अनुपालन करने के लिए मजबूर किया। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए सलीम सिंह की क्रूरता के सामने झुकना या अपने सम्मान की रक्षा करना, पालीवाल ब्राह्मणों ने एक साहसिक निर्णय लिया। एक रात अंधेरे की आड़ में कुलधरा की पूरी आबादी गायब हो गई। जैसा कि वे जानते थे, प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चा अपने घर, अपनी संपत्ति और अपना जीवन छोड़कर गांव से भाग गए। अगली सुबह जब सलीम सिंह के आदमी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुलधरा में सन्नाटा था। हर घर वीरान था, हर खेत खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो गांव को रातों रात रेगिस्तान ने निगल लिया हो। ग्रामीणों का कभी कोई पता नहीं चला और आज तक कोई नहीं जानता कि वे कहां गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके जाने से पहले ग्रामीणों ने कुलधरा को एक श्राप दिया था, जिसका भय आज भी गांव को सताता है। पालीवालों ने आदेश दिया कि अब कोई भी कुलधरा में नहीं रह पाएगा। जिसने भी प्रयास किया उसे मृत्यु या आपदा का सामना करना पड़ा और लगभग 200 वर्षों से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में कुलधरा से असाधारण गतिविधि की अनगिनत कहानियां सामने आई हैं। आगंतुक अजीब आवाजें सुनने, अस्पष्ट ठंड महसूस करने और यहां तक कि खंडहरों में भूतिया प्रेत देखने की सूचना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पालीवाल ग्रामीणों की आत्माएं अभी भी अपनी शापित भूमि की रक्षा करते हुए सुनसान सड़कों पर घूमती हैं। असाधारण जांचकर्ताओं ने कुलधरा में डरावनी आवाजों से लेकर अंधेरे में रहस्यमयी रोशनी तक की परेशान करने वाली घटनाओं को कैद किया है। लेकिन इन मुठभेड़ों के बावजूद गांव के गायब होने के पीछे की सच्चाई अनसुलझी है। आज कुलधरा उन लोगों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो इसके भुतहा खंडहरों को देखने का साहस रखते हैं। राजस्थान सरकार ने गांव की अद्भुत सुंदरता को संरक्षित करते हुए इसे एक विरासत स्थल घोषित किया है। लेकिन सवाल यह है कि कुलधरा के लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या यह महज जुर्म की कहानी थी या इसमें कुछ और भी भयावह है?
जब तक कुलधरा खाली और अभिशप्त रहेगा, इसकी कहानी भय, आश्चर्य और साजिश को प्रेरित करती रहेगी। समय के साथ जमे हुए एक रहस्य उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसके अंधेरे रहस्यों को उजागर करने का साहस करते हैं। क्या आप रात में कुलधरा जाने की हिम्मत करेंगे? हमें टिप्पणियों में बताएं और दुनिया भर के अधिक रहस्यों और अनकही कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें।